नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिंधी समाज ने सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने और भारत की राष्ट्रीयता को मजबूत प्रदान करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार जनता और विपक्ष के गठबंधन से घबरा रही, इसलिए छापेमारी चल रही है। सीहोर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा, दिग्विजय सिंह को तो अपने पुराने दिन याद आते हैं जब जनता ने अकाल किया था। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन कर दिया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की वार रूम में बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हिंदी लेखिका संघ ने आयोजन किया है। बता दें कि मुख्य अतिथि रही रेखा कस्तवार, रचनाकार मधुलिका श्रीवास्तव भी वहां मौजूद रही। साथ ही हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश द्वारा रविवार को भोपाल के आर्य समाज मंदिर में मासिक काव्य गोष्ठी और कहानी प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ है। आयोजन में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कहानीकार रेखा कस्तवार मौजूद रही। साथ ही कई अन्य वरिष्ठ रचनाकार भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में मुख्य अतिथि रेखा कस्तवार ने बताया कि अब हम डिजिटल माध्यम की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रचनाकार को अपने अनुभव और अपनी बात कैसे सबके सामने रखना है, यही एक रचनाकार की विशेषता होती है। वहीं हिंदी लेखिका संघ में सदस्य के रूप में अपना सहयोग करने वाली रचनाकार मधुलिका श्रीवास्तव ने कहा कि मैं अपना पाठक मंच भी संचालित करती हूं और आज मैंने अपने एक कहानी का वाचन किया है। आज मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो मैं खुश हूं और मुझे भी कहानियों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो मैं देखूंगी कि लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि नवोदित लोगों को मौके मिलें, क्योंकि स्थापित लोग तो बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन नए प्लेटफॉर्म देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज हिंदी लेखिका संघ का कहानी प्रतियोगिता की गोष्ठी है, जिसमें कि मैंने भी भाग लिया और मेरी एक कहानी का मैंने वाचन किया है। और हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर रेखा कस्तवार और हमारी अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता जी भी इसमें शामिल हैं। नगर के पुष्पक विहार कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जुए के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया, जहां गिरफ्तार जुआरियों के पास से पुलिस को 7,52,000 रुपए बरामद हुए। इसके साथ ही लगभग 17 बाइक्स और 15 मोबाइल समेत जुआ के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। चलाया जा रहा है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो भी हमारे अपराधी हैं या जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी महोदय का आदेश है कि जो भी इस तरह के अपराध या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कई दिनों से काशीपुर पुलिस को एक इनपुट मिल रही थी कि कुछ लोग हैं कि जो यहाँ पे अवैध कसीनो और अवैध जुए का जो खेल है उसको करा रहे हैं और मोटा लाभ कमा रहे हैं, और इसमें बाहर की जनपद, बाहर के प्रदेशों से भी लोग आगा करके और इसमें संलिप्त है, जो कि खेल को खेल रहा है और वहाँ पे जुआ कराया जा रहा है। इस चीज को हमने काफी गंभीरता से लिया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश प्रभारी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ बैठक भी की। इस दौरान बैठक में उन्होंने आगामी तैयारी को लेकर भी चर्चा की है। देखिए, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय चेयरपर्सन सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के विस्तार में और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो काम करना है, उसके एवज में
हर राज्य के अंदर ये प्रक्रिया के माध्यम आज उत्तराखंड के देहरादून पीसीसी कार्यालय में हमारे भाई मोहित उनियाल जी, हमारे साथी ललित जी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की सारी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई। और एकत्रित होने के पीछे हमारा मकसद ये है कि संगठन एक लंबे समय से पूरे देश में जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर रहा है और बिड़ला प्रकरण को लेकर नगर निगम रुड़की के सामने 19 दिनों से ग्रामीणों का धरना चल रहा है, जो कि जिलाधिकारी एएसपी के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। बता दें कि 11 जून को बिड़ला गांव में बवाल हो गया था। वहीं ग्रामीण 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन क्या जितनी भी बातें रखी उन्होंने, हम सबका समाधान हमारे पास है, तो वार्ता हो चुकी है और जो शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है उसकी संस्तुति हम लोग भेजेंगे और यहाँ पर जिला स्तर पे जो कार्रवाई होनी है उस पर हम कार्रवाई कर दी हम लोगों ने और जिसपे एक दो चीजों पर जो कार्रवाई करनी हम लोग कर देंगे। पिछली बार हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप एक रहा हो और जिस कारण उनको लगा होगा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। देखो, हमें हर दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, तो इनसे जो चर्चा हुई, आपस में जो बात हुई, इन्होंने जो शर्तें रखी, तो उसका हम लोगों ने समाधान हम लोगों ने निकाला है और हम लोग एश्योर करा रहे हैं कि जो भी पीड़ित परिवार है उनको कोई कभी परेशानी नहीं होगी। उत्तराखंड के राजकीय शिक्षक ने 33 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जागरण रैली निकाली। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा है कि लंबित मांगों के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लंबित मांगों के निस्तारण नहीं होने के कारण वजह से शिक्षक संवर्ग में आक्रोश है। इन्हीं मांगों को लेकर आज संघ ने परेड मैदान में रवाना हुए, जहां उन्होंने घंटाघर होते हुए राजपुर रोड से दिलाराम चौक तक निकले। वहां से लौटकर रैली परेड मैदान पहुंची, जहां उन्होंने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। 4 अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने, दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी। उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा, किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं। सरकार के सामने जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है। सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। चयन वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है, अंतरमंडल का मामला है। जो हमारे तदर्थ वाले साथी हैं उनके चयन वेतन मांग स्वीकृत करने के बाद फिर कैंसिल कर दिए गए हैं। सिवनी जिले में किसान मजदूर बचाओ यात्रा पहुंची, जहां संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने कहा है, सरकार ने हर मोर्चे पर हमारे साथ वादा खिलाफी की। हमारा किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं है, हम किसानों का जागरण कर रहे हैं। ये इसका उद्देश्य प्रमुख हमारा है किसानों के बीच में अवेयरनेस लाना, यानी जन जागरण के माध्यम से किसानों को उसके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। मध्य प्रदेश में नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक का पूरी देश के अंदर सबसे बड़ा हब बन गया है, जिससे किसान को बहुत परेशानी हो रही है। एक बार फसल लगाने में ट्रैक्टर, डीजल, बीज तमाम पैसे लगते हैं, खाद बेकार जाता है और नकली बीज के कारण फसल पैदा हो नहीं पाती है। ये इतनी बड़ी पैमाने पे आ चुका है मध्य प्रदेश में। अभी 200 करोड़ का अमानक बीज खुद सरकार ने परचेज किया है, जिसका भुगतान हमने रोक पाया है। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत के बाद पारिवारिक जनों ने भी चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधक पर आरोप लगाया। तीमारदारों ने आरोप लगाया है कि जिस मरीज को एक दिन पहले चिकित्सकों ने सही बताया था, सारी जांचें सही बताई गई, किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर बताया गया था, आज उसकी अचानक मौत होना किसी रहस्य से कम नहीं।
परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, न ही उन्हें पूछने पर कोई जानकारी दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना भी कर दिया है। पहले लोगों को कैंसर हुआ था तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फैसला चल रही है, ओके ओके करके ना इन्होंने आज सर इनको डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने। ये उजाला हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। पहले भी शायद ये लोग पहले भी ऐसा हादसा हो, 2-4 हादसा हो चुके हैं। कल भी सेम डे यही डेड बॉडी का हादसा डॉक्टर की लापरवाही से, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से। आरोपों का कोई पहली बार नहीं हुआ। जब आज ये इनके पेशेंट थे, 1 महीने पहले कैंसर की इनका डायग्नोस हुआ था। 1 महीने पहले डॉक्टर सलाब जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको बता दिया था कि आपके इनको कैंसर है, इनको मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा था। तो इनको ये सब बोल दिया कि आगे कीमोथेरेपी इस तरीके से ये आगे की प्रोसेस ये कराना है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लिया और ये उपचार के लिए नहीं आए। अभी रिसेंटली जब ये आए दोबारा भर्ती हुए अभी, तो इन्होंने इसके बाद से सारी चीज़ें हमें इनको बता दी थी कि ये लास्ट स्टेज है, इस पर चांसेज अब बहुत कम है क्योंकि लंग फेलियर में है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पूरे देश में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सीटें लेकर आएगी और उत्तराखंड में दोबारा से भाजपा 5 सीट जीतेगी। वहीं कमीशन खोरी वाले अपने बयान पर तीरथ सिंह रावत ने पलटते दिखाई दिए। तीरथ सिंह रावत ने कहा है, वह पुराने परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कहा गया था कि बिना कमीशन खोरी के काम नहीं होते, लेकिन वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं था। वर्तमान में उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है। 2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो 5 सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह कर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। भिंड में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के अथक प्रयासों से नगरपालिका को नगर निगम का नोटिफिकेशन मिला है, जो भिंड के विकास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। नगर निगम में 38 गांव शामिल किए गए। नगर निगम का नया मानचित्र का लोकार्पण विधायक संजीव सिंह संजू ने किया है, जहां स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया और साथ ही विधायक संजीव का आभार भी व्यक्त किया। आज भिंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भिंड नगरपालिका जो 1896 की नगरपालिका है, प्रदेश में नंबर 1 की नगरपालिका है, ए ग्रेड की नगरपालिका है, आज उस नगरपालिका को नगर निगम कर दिया गया है। इसके लिए मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जनता की तरफ से, भिंड विधानसभा की जनता की तरफ से और भिंड नगरपालिका की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज नगर पालिका के सभागार में जो नगर निगम का जो नक्शा है उसका लोकार्पण किया गया है। अब आज आबादी के हिसाब से 140 गुना हमारी आबादी बढ़ गई है नगर पालिका से नगर निगम में, और 12 गुना हमारा क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है हेक्टेयर के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर अब हम और बेहतर तरीके से भिंड का विकास कर पाएंगे। जो भिंड नगर निगम में गांव शामिल हुए, पंचायतें शामिल हुई हैं, उन पंचायतों का भी समुचित विकास कर पाएंगे। देहरादून के शिमला बाईपास चौक पर एक युवक चारपाई लेकर चौराहे के बीच में लेट गया और रील बनवाने लगा। शिमला बाईपास चौक पर युवक की हरकत से लोगों को आवागमन के लिए परेशान होना पड़ा, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार में कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है, उसके विरोध में आज क्षेत्रीय निवासियों ने हरिद्वार ग्रीन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन कर विरोध के साथ धरना प्रदर्शन किया, जहां पार्षद पाल सिंह सैनी ने कहा है कि कुष्ठ रोग के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए इसे कोई एकांत जगह पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, न कि बीच रिहायशी क्षेत्र में। आइए सुनाते हैं पार्षद पाल सिंह ने क्या कुछ कहा।
मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा ठेकेदार को संचालन के लिए दे दिया गया। वहीं ठेकेदार द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मनमानी तरीके से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को ले जाने के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है और पार्किंग के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। पचास से ज्यादा लोग थे, बच्चों को लेके आए हैं और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन 200 रुपया लेना जस्टिस नहीं है। एक स्कूल के बच्चों से 200 रुपया लेना और फैसिलिटी के नाम पे ना पीने का पानी है, ना बैठने की जगह, और जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है। तो क्या है, हमारे देश में, अपने देश में घूमने के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, वो भी सिंपल पहाड़ी देखने के लिए। क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग जो स्थानीय नागरिकों के निवासियों की व्यापारियों की बात करती है, ठीक बिल्कुल उसके विपरीत, उसके विरोध में आज एक बाहर की आए ठेकेदार को ये जॉर्ज एवरेस्ट पार्क एस्टेट दे दी गई, जिसके अंतर्गत व्यापारियों का, स्थानीय निवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, पर्यटकों का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, हमारी मुख्य रूप से 3 मांग है, जिसमें पहली मांग ये है कि यहाँ के मसूरी के जो स्थानीय नागरिक है उनके लिए यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट जो टिकट है वो निःशुल्क होना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो यहाँ पर्यटक दूर दूर से आ भी रहा, उनके लिए भी कम से कम इसमें राहत दी जानी चाहिए। 10 या 20 रुपये कम इसमें शुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर मनमानी कर दी है। यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ का मैसेज बहुत खराब जा रहा है। यहाँ का जो है बहुत खराब मैसेज जा रहा है। हाथी पांव, जबकि एवरेस्ट हाउस हिस्टोरिकल प्लेस थी और ये एक टाइम ऐसी बात आई थी कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन जो यहाँ का मैसेज गया है, इतना खराब मैसेज जा रहा है कि इन्होंने जो लूटपाट मचा रखी है, जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, पीछे लगा है, कोई किसी के कहने की बात नहीं, पीछे लगे हैं इनके रेट्स। और यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ से पैदल भेज रहे हैं ऊपर 2 किलोमीटर, टूरिस्ट आके रो रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में घरों में दरारें पड़ने की खबरें विगत वर्षों से काफी अधिक देखने को मिल रही है। वहीं चेरी जनपद के सीमांत घनसाली विधानसभा स्थित भिलंग पट्टी के आधा दर्जन से अधिक गांव में विगत दिनों से भूधसाव व घरों पर दरार पड़ने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि भिलंगना हाइड्रो पावर की निर्मित टनल के कारण भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन व भूभर्गीय वैज्ञानिकों की टीम द्वारा गांव का दौरा भी किया गया। विशेष कर ये अब पता नहीं चलिए प्राकृतिक आपदा है या ये जो बीएसपी का जो ये हाइड्रो पावर का जो ये टनल नीचे है या उसके कारण से है, ये तो वही वैज्ञानिक बता सकते हैं। देखिए, हम आज जो है जियोलॉजिस्ट साहब हुए, मैं हुआ और हमारी राजस्व टीम तथा AERDD और JE के साथ हमने गांव में सर्वेक्षण किया। ये देखा कि कई खेतों में और मकानों के नीचे कुछ दरारें हैं, करीब 1 फीट के करीब दरारें देखी गई और काफ़ी लंबाई में हैं। अब ये कहना भी स्पष्ट या संभव नहीं है जब तक जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट या भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आती किस कारण ये दरारें हैं। आप देख रहे हैं कि एक लगभग 1 फीट चौड़ी और 1 मीटर डाउन हो गया है पूरी जमीन, और लोगों के जिनके घरों में दरारें आ रखी हैं वो तो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको इतना दिक्कत हो रही है कि रात अगर थोड़ा सा भी बारिश होती तो मुझे फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी इन घर में रहूं या भाई अब व्यवस्था करो, हम कहाँ रहें अभी इस टाइम पे, ये घर नीचे ना आ जाए। इतनी ज़्यादा डरे हुए लोग हैं अभी इस टाइम पे। किस वजह से? जो ये ग्रामीण लोगों का या जो सबका मानना है, उनका मानना है कि जो दरारें आ रही है वो ज़्यादातर भिलंगना हाइड्रो पावर की जो टनल है इसी के नीचे से गुजर रखी है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।